क्या हुआ? वो ऐ कह रहे भी 25 30 फ्लैक्सां लुआ दो 13 तरीक की फटाफट तब्दी में अज शाम में कल शाम में। कौन कहता है? और खड़ो सारे कह रहे कहता सारे वार्ड ना दे देने लोग। पुलिस थाना बद्दी में स्थानीय लोगों की शिकायत पे एक चोरी का मुकदमा दर्ज किया हमने, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाई जा रही है। अभी एफआईआर दर्ज की है हमने और एक औरत को डिटेन किया है हमने। इसके अलावा इस रैकेट में, इस चोरी में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं, उनको भी पुलिस जो है वो सर्च करके जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करेगी। कुछ सामान की हमने रिकवरी की है और इस केस को हम ढंग से इन्वेस्टिगेट करके पूरी गैंग को जो है वो एक्सपोज़ करेंगे। मेरी आम लोगों से और स्थानीय जनता से अपील है कि किसी तरह का कोई इस तरह की घटना आपके सामने होती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम कंट्रोल रूम का नंबर भी शेयर करेंगे और पुलिस थाने में सूचित करें। मुझे डायरेक्ट लोग कॉल कर सकते हैं। लोगों में सुरक्षा की भावना रहे, लोग खुल के सामने इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें और अलर्ट रहें। जब भी कोई घटना हो तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। इसके साथ ही साथ एनडीपीएस का बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं, तो मेरी आम लोगों से ये भी अपील रहेगी कि नशे के विरुद्ध जो है वो लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो नशे में लिप्त है उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि पुलिस जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो वो सख्त एक्शन ले सके। अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम एनडीपीएस के केसेस देते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बार-बार इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ बद्दी पुलिस ने ऊपर सरकार को केसेस भेजे थे और हमने अभी तक हिट एनडीपीएस में 6 लोगों को 3 महीने के लिए डिटेन किया है, जो कि जेल में हैं। इस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस आगे भी जारी रखेगी। हम एज ए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सभी से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी तरह का कोई क्राइम उनके आसपास हो रहा है उसको रिपोर्ट करें, ताकि पुलिस जो है वो उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले और ऐसे लोगों को जो है वो जिनका जहाँ पे स्थान है उनको वहाँ पे पहुँचाए। मैं क्वेश्चन पूछ लूँ जी? जी। अवैध खनन के बारे में बद्दी पुलिस की क्या पॉलिसी है और बद्दी पुलिस ने ऐसे आपके आने के बाद ऐसे क्या बदलाव किए हैं जिनसे अवैध खनन कटाई रुके? क्योंकि बारिश आ जाती है जी, लोग एक तो करते हैं लोग इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा, सारी दुनिया इंक्रोचमेंट कर रही है। अगर बद्दी में देखा जाए 5000 7000 लोग मिलेंगे जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, थोड़ी या ज़्यादा, हो सकता है मैंने भी कर। तो एक तो ये का लोग करते हैं, दूसरे ये लोग अवैध कटान करते हैं जी। बाढ़ आती है, सारा ये सराज में जो हो गया, ये कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, अतिक्रमण की वजह से हुआ है। जो आपने पहला प्रश्न किया, अवैध माइनिंग जो हो रही है हमारी, खनन हो रहा है, उसके ऊपर बद्दी पुलिस बहुत सख्त है। अभी तक हमने, मैं केसेस की बात करूं तो लास्ट ईयर हमने 7 या 8 केसेस दिए थे शुरू के 6 महीनों में, जो माइनिंग एक्ट और चोरी में हम दिए थे। बद्दी पुलिस ने अभी तक पिछले 6 महीने में 2025 में 46 एफआईआर्स 46 एफआईआर्स जो है वो बद्दी पुलिस दे चुकी है। साथ ही साथ हम जो अवैध माइनिंग में व्हीकल्स पाए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ तकरीबन हमने 200 के आसपास माइनिंग में चालान किए हैं। इसके साथ ही पुलिस जो थर्ड ऑप्शन जो पुलिस एक्सरसाइज कर रही है वो एनजीटी को इनके केसेस भेज रही है। तो हम तीनों तरह से अवैध माइनिंग के चालान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो आपको फिगर बताया कि 46 एफआईआर्स हम इस साल 6 महीने में दे चुके हैं, जो हिमाचल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई एफआईआर्स। क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ चालान भी हो रहे हैं, साथ ही साथ एनजीटी में हम केसेस भी भेज रहे हैं। इसके साथ हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय जांच ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं और अवैध जो कमाई कर रहे हैं, इलीगल ट्रेड से पैसा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की जो इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी कमाई हुई है, चाहे वो नशे में है चाहे अवैध माइनिंग में है, उनके खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। इसका रिजल्ट राजेश जी आपको अवैध माइनिंग वाला थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है जी, मतलब जस्ट वेट फॉर 1 मतलब मंथ। ये जान ले रहे हैं जी एक्चुअली। नहीं है तो ये तो इशू है ही, और ये ना खत्म होने वाला और है। जान लेता जाएगा जी, हमेशा लेता जाएगा। आप देख लो, आप अपर एरिया में जय श्री राम। आज चोरी की जो वारदात अरिस्ट के सामने एक ढाबे पे कल आपको लाइव वीडियो में मैंने भी दिखाई थी और सभी व्यापारी बंधुओं ने दिखाई थी।
उसी केस के सिलसिले में हम एसपी साहब से मिलने आए। बड़ी ही सकारात्मक बात हुई बद्दी पुलिस के साथ, और एसपी साहब जो यहाँ पुलिस के प्रमुख हैं, साथ में शर्मा जी बैठे थे, एएसपी साहब, और अभिषेक जी भी बैठे थे जी। इतनी सकारात्मक पुलिस से बात हुई, पुलिस ने इतनी कॉन्फिडेंस से बात की, हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके लिए हम एसपी धीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि श्री राम सेना, व्यापार मंडल, अग्रवाल सभा, किशोर योगा अकादमी, ये रणेश जी, ये सारे जो लोग हैं बद्दी में दिन रात सेवा करने वाले, गुरबचन भाई साहब बैठे हैं, ये सारे लोग अपना टाइम छोड़ के आए हैं। और अभी 4-5-10 बंधु थे, वो चले गए। एसपी साहब ने बड़े अच्छे से हमारी बात सुनी, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस चोरी की घटना पे पूरे नेक्सस को पकड़ा जाएगा, तो हम 15-20 दिन, 30 दिन तक देखेंगे कि बद्दी पुलिस इस विषय में क्या करती है। नहीं तो व्यापार मंडल, श्री राम सेना, अग्रवाल सभा और किशोर योगा अकादमी, सालासर सेवा समिति, आर्य समाज, फेस 1, 2, 3 बसंती बाग, 15 के 15 वार्डों के सारे लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसे हम 13 तारीख को धरना दे रहे हैं, वैसा ही धरना फिर पुलिस के खिलाफ भी दिया जाएगा। बद्दी की सुरक्षा करने का जो वादा आज एसपी साहब ने किया है, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। परंतु कामों की चेकलिस्ट भी ज़रूरी है, और हम बद्दी की जनता, हम बीबीएन की जनता ये चेकलिस्ट जारी रखेंगी। इस चेकलिस्ट के काम को थमने नहीं देंगी। हर किसी की लिस्ट चेक की जाएगी, उसके कामों को संवारा जाएगा। बद्दी में नेताओं को, शासन को, प्रशासन को काम करना पड़ेगा, वरना वो सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। जय श्री राम। चलो।